यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज। लखनऊ में 3 दिन चलेगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। पीएम बोले, अब समुद्र के रास्ते गुजरात से जुड़ेगा यूपी। यूपी के लिए टाटा, बिरला और अंबानी ने दी सौगातों की बौछार। अंबानी ग्रुप 75,000 करोड़, बिरला 25,000 करोड़ का करेगा निवेश। महाराष्ट्र को पीएम मोदी ने दी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। सड़क परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। सीएम अशोक गहलोत ने पढ़ा पुराना बजट। मंत्री महेश जोशी ने बीच में रोका। विपक्ष ने जमकर की नारेबाजी। सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 दूसरी कोशिश में कामयाब। 15 मिनट की उड़ान में 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। इसमें स्पेस स्टार्टअप का आजादी सेट-2 भी शामिल। और भारत ऑस्ट्रेलिया नागपुर टेस्ट। भारत को पहली पारी में 144 रन की बढ़त। दूसरे दिन अक्षर और जडेजा ने मैदान में डाला लंगर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन समेत देश के कई दिग्गज उद्योगपति और नेता मौजूद रहे। पीएम मुकेश अंबानी मोदी ने कहा कि ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है उसमें मैं आपको विशेष तौर पर आमंत्रित करता हूं। इस बार बजट में हमने 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। पीएम ने कहा कि आज सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च कर रही है और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के नए मौके बन रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में भी निवेश के अनेक अवसर हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर माना जाएगा। वहीं यूपी सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया और यूपी में निवेश का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। असीम संभावना वाले इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। दिल्ली के अमन विहार थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शादीशुदा महिला के साथ उसके पति द्वारा 3 महीने से हैवानियत की जा रही थी, जिसको लेकर आज महिला अमन विहार थाने पहुंची, लेकिन पुलिस कार्यवाही करने की बजाय आरोपी को सोफे पर बिठाकर खातिरदारी करती नजर आई। वहीं शिकायतकर्ता को जमीन पर बैठाया गया। महिला का आरोप है कि उसकी शादी को 3 महीने हुए हैं और वह 2 महीने से गर्भवती भी है। उसका पति अप्राकृतिक तौर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और विरोध करने पर उसके प्राइवेट पार्ट पर डंडे मारता था। दोबारा उसने पति को मना किया तो पिटाई कर उसके बाल काट दिए। महिला 6 घंटे से थाने में रही और अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार लगाती रही। मेरी जब से शादी हुई है कभी भी पति पत्नी वाला दर्जा नहीं दिया। मेरे से जबरदस्ती करते हैं, वो भी शैतानों की तरह बहुत गंदा काम करता है। कभी मुझे उसके याद नहीं है। ये अमन विहार थाने में आए हो, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। कितना टाइम हो गया? कितने बजे से आए हो? 2 बजे से। 2 बजे से बैठे हो, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बाल्टी आगे बिठा लिया। दूसरी बाल्टी आगे उसे घर में बिठा रखा कमरे में, और आज कार्रवाई नहीं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट पढ़ दिया। हालांकि मंत्री महेश जोशी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इसके चलते सदन में भारी हंगामा होने लगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधानसभा में जब सीएम गहलोत बजट पढ़ रहे थे तब विपक्षी नेता हंगामा करने लगे। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि थोड़ा सा सब्र रखें। अशोक गहलोत ने अपने 10वें बजट में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुफ्त योजनाओं की बाढ़ ला दी। हालांकि सबसे ज्यादा उम्मीदें नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन गहलोत ने साफ कर दिया कि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार करेंगे। यह बजट 2028 को टारगेट रखकर पेश किया गया है। भीलवाड़ा मॉडल लागू करने का कुशल प्रबंधन किया था। हमने कोरोना काल में कोई भूखा नहीं सोए के उद्देश्य के साथ में काम करते हुए निभाने लगी है। हमारे द्वारा प्रदेश को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे सदन को यह अवगत कराते प्रसन्नता है कि कोरोना से उत्पन्न विषम स्थिति के उपरांत भी कुशल वित्तीय प्रबंधन कर 80% से अधिक जन घोषणाओं तथा 4 वर्षों को 2722 बजट घोषणाओं बिंदुओं में से 85% से अधिक को हमने धरातल बताने का प्रयास किया है। हमारा सदैव ये प्रयास रहा है कि सरकार के निर्णय सभी वर्गों के विचार विमर्श कर उनके हितों का ध्यान रखते हुए एवं आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हों।
हरियाणा पुलिस में जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सब इंस्पेक्टर, सहायक सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के 4,536 के नए पदों की मंजूरी दे दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर कहा कि नए पदों के सृजन से पुलिस विभाग में पदोन्नति की असमानता समाप्त होगी। साथ ही ऐसे सभी कर्मियों को समानता के तहत पदोन्नति का लाभ मिल पाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि सब इंस्पेक्टर के 1970 पदों का सृजन होगा, जिसमें से 1824 पुरुष और 146 महिला श्रेणी के पद शामिल होंगे। इसी प्रकार सहायक सब इंस्पेक्टर के 1848 पदों का सृजन किया जाएगा, जिसमें से 1790 पद पुरुष और 58 महिला श्रेणी के पद होंगे। विज ने बताया कि हेड कांस्टेबल के 718 पदों का सृजन होगा, जिसमें से 694 पुरुष और 24 महिला श्रेणी के पद सृजित किए जाएंगे। खबर कोंडागांव से है, जहां बच्चों के जन्म के बाद उनका लालन पालन करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं सरकार ने चुनाव से पहले तो अपने घोषणा में वादा का जिक्र किया था, पर अब तक पूर्ण नहीं होने से महिलाएं गुस्साई हुई नजर आ रही हैं और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस कड़ी में गुस्सा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दोपहर को कोंडागांव विधायक व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के निवास का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा हालांकि कुछ समय बाद उन्हें हटाकर एनसीसी ग्राउंड में बैठा दिया गया। आपको बता दें कि अब तक विधायक के इंतजार में पूरे सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने मोबाइल की टॉर्च के साए में बैठे हुए नजर आई हैं। हालांकि आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं द्वारा 30 जनवरी से एनसीसी ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर आज मुझे ज्ञापन सौंपा है। हमें इनकी बातों को सरकार तक, सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और इनकी जो भी जायज मांगे उन बातों पर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगों पर विचार किया जाए। हम लोग 4:30 बजे से घेराव में बैठी, क्योंकि सबकी का अंदर आक्रोश है। हम लोग लड़ते लड़ते सब थक गए और घेराव की, क्योंकि हम लोग को विधायक मोहन मरकाम जी अभी एक मंत्री का पद में है। हमारे सभी का आशा है कि हमको जो घोषणा किए थे वो करे, लेकिन और आज तक 17 दिन 18 दिन आज हो गए हम लोग हड़ताल में बैठी, हमारे कोई नहीं सुन रहा है, ना देखे भी नहीं। जब सत्ता में नहीं था तब हमारे मंच में आके ये बोला गया, हम लोग जब जीतेंगे आप लोग को 10,000 देंगे, 11,000 देंगे, हमारे ट्रेन का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था सब करते थे। आज मोहन मरकाम जी जब पद में है, हमारे एक उम्मीद थी चलो हमारे कुछ तो कुछ करेंगे, लेकिन आज ऐसी हुआ कि घेराव किया हम लोग, वहां तक हम लोग को रहने नहीं दिए, सबको भगा दिया जा रहा है। ऐसे कौन सा गलती की हमारे महिला लोग कि हमारे लोग नजर उठा के नहीं देख रहे हैं कांग्रेस वाले। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर नकल विरोधी कानून को अध्यादेश लागू किया गया है। आपको बता दें राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। परीक्षा में नकल करने और करवाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया गया है। राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। परीक्षा में नकल करने और करवाने पर सजा अब होगी।
उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नकल विरोधी अध्यादेश लागू। राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल राजभवन अध्यादेश भेजा था, जिसको लेकर अब जो अध्यादेश अब लागू किया गया है, राज्यपाल ने इसको लागू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, लगातार SSSC पेपर लीक मामला हो या फिर UKPSC मामला हो, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, जिसको लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन देहरादून के गांधी पार्क स्थित किया जा रहा था, जहां पर तमाम तरह की लाठियां भी परीक्षार्थियों पर, धरना प्रदर्शनकारियों पर चलाई गई थी, जिसके विरोध में विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर था। लिहाजा कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल राजभवन के पास अध्यादेश भेजा और आज राज्यपाल ने अध्यादेश को लागू कर दिया है, मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं और इस खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर बात की जाए तो अब उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिल गई है, नकल विरोधी कानून अध्यादेश लागू किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल कपिल, देखिए जिस तरीके से धामी सरकार ने एक पहल की थी नकल को लेकर के, खासतौर से जिस तरीके से जो है पेपर लीक मामलों से लेकर तमाम घपलों की बात जो है परीक्षाओं में आई है और उसके बाद जो है कड़ा रुख जो है वो खास तौर से धामी सरकार ने अपनाया और उस धामी सरकार ने कल ही जो है एक अध्यादेश अपने अस्तित्व, अपने हिसाब से जो है वो राज्यपाल को भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है उस पर मोहर जो है वो लग चुकी है राज्यपाल की। अब जो है कैबिनेट की बैठक यानी कि विधानसभा सदन जब शुरू होगा बजट सत्र, तो उस दौरान जो है इस पूरे प्रस्ताव को जो है रखा जाएगा और उसके बाद कैबिनेट विधानसभा से इसकी प्रस्तुति होने के बाद जो है ये प्रदेश के अंदर जल्द लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक नकल विरोधी कानून जो है वो कहीं ना कहीं धामी का सशक्त रहने वाला है और इसको लेकर के जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार छात्रों में कहीं ना कहीं आक्रोश था। कल भी जो है कहीं ना कहीं जो है छात्र जो है बड़े इसको लेकर के जो है लगातार मांग कर रहे थे कि धामी सरकार से नकल विरोधी कानून जो है वो प्रदेश के अंदर लागू किया जाए। तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहल जो है खास तौर से जो है उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के जो युवा है उनको आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ाने के लिए वो धामी सरकार ने की है। और एक राज्यपाल से एक खुशखबरी वाली खबर जो जिस तरीके से आई है, एक मोहर जो है वो नकल विरोधी कानून को लेकर के खास तौर से लगी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है एक बड़ा बदलाव और भविष्य जो है वो युवाओं का लिए जो टिका हुआ था वो कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो अभी बरकरार है। और युवा जो है कहीं ना कहीं अपनी जो जिस तरीके की उनकी मांगे थी कि जल्द से जल्द जो है नकल विरोधी कानून जो है सख्त से सख्त जो कानून जो है वो इसमें लाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बड़ी पहल जो धामी सरकार की तरफ से दी गई है। इससे पहले कपिल ये भी बात करते हैं क्योंकि UKSSC हो, UKPSC उनका मामला हो, तो तमाम परीक्षाओं को लेकर के धांधली जो है वो प्रदेश के अंदर देखी गई और इसको लेकर के उसमें ये भी प्रावधान है कि अगर कोई पेपर लीक से संबंधित कोई प्रिंटिंग प्रेस हो या तमाम जो इन एजेंसियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर उनकी तरफ से अगर इस तरीके की कहानी शुरू होती है यानी पेपर लीक होता है तो उनको 10 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 10 लाख रुपए का जुर्माना, उसके साथ साथ कई जो है आजीवन कारावास की जो है सजा का प्रावधान जो है इसमें रखा गया है। और साथ ही जो नकलची है, जो नकल पेपर लीक होने के बाद जो पेपर खरीदते हैं, जो नकल करते हैं, उनको लेकर के भी कड़ा कानून जो है वो धामी सरकार के इस अध्यादेश में जो है वो लागू किया गया है। और एक बड़ी राहत जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ये युवाओं के लिए, जो प्रदेश के युवा जो बेरोजगार युवा है उनके लिए एक पहल जो है वो धामी सरकार की तरफ से की गई है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत प्रदेश के युवाओं के लिए आने वाले भविष्य के लिए तय करता है कि धामी सरकार का जो नकल विरोधी कानून है वो कितना कारगर होगा, कितना मजबूत होगा, ये बहरहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके की धांधलियां लोकल पेपर परीक्षाओं में लेकर के या लीक पेपर घोटालों को लेकर के अभी तक प्रदेश के अंदर देखी गई है, तो बड़ा नुकसान युवाओं के भविष्य के लिए इसके साथ यहाँ पर हुआ है। और युवाओं के भविष्य को कतई भी बर्दाश्त नहीं करने की कसम जो है वो धामी सरकार ने उठाई है। और यही वजह है कि कल ही अध्यादेश जो है वो राज्यपाल को भेजा गया था और राज्यपाल ने जो है आज इस पर मोहर लगा दी है और अगला
जो बजट सत्र होगा विधानसभा का, उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। वहां से मंजूरी होने के तुरंत बाद जो है ये प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून जो है धामी का स्पेशली वो लागू कर दिया जाएगा। कपिल। हाँ, चलिए राजेश जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन को अध्यादेश नकल विरोधी कानून के लिए भेजा था, उस पर राज्यपाल ने आज मंजूरी दे दी है। लिहाजा अब आने वाले बजट सत्र में पर आपको बता दें छात्रों के हित का जो फैसला है वह यहां पर राज्यपाल के द्वारा यहां पर अनुशंसा में लाया गया और अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब आने वाला बजट सत्र में देखना होगा कैबिनेट में इस कानून को पास किया जाएगा। भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा फैसला है। बता दें कि इस पर अगर कोई नकल करते या कराते पाया जाता है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना, साथ ही आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी इस कानून में है। तो कहीं ना कहीं एक छात्रों के हित को देखते हुए एक बड़ा फैसला यहां पर नकल विरोधी कानून के लिए अध्यादेश जो है लागू किया गया है। खबरों में बात करेंगे कोंडागांव की, जहां जिला मुख्यालय के बस स्टैंड में पैसों के लेन देन मामले में युवक को घायल किया। हालांकि बताया जा रहा है मामले के पहले घायल युवक के साथ चाय पी, जिसके थोड़े समय बाद ही गुस्से युवक ने साथी पर हमला करते हुए नजर आया। वहीं पूरी तस्वीर बस स्टैंड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुजरिम को हाफ हत्या के 307 मामले में जेल भेजा है। साथ ही समय रहते गंभीर युवक को जिला अस्पताल दाखिल किया गया। आज दोपहर करीब 1:30 बजे बस स्टैंड में गिरोला निवासी सकलेश्वर पांडे को लंजोड़ा का विपिन रंगारी चाकू से अचानक से हमला कर दिया, जिस पर वो खून से लथपथ हालत में सकलेश्वर पांडे थाना पहुंचा, जिसकी रिपोर्ट पर तत्काल विपिन रंगारी निवासी लंजोड़ा के खिलाफ अपराध धारा 307 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी के बारे में बताएं। एफआईआर के तुरंत बाद थाना द्वारा विशेष टीम बना करके आरोपी की पतासाजी की गई, जो आरोपी बस स्टैंड के आसपास ही घूमता रहा, जिसे पकड़ के थाना लाया और गिरफ्तार कर लिया गया। पंखाजूर के शातिर 5 बदमाशों को पंखाजूर पुलिस ने महज 36 घंटे में धर दबोचा है। लूट डकैती के मामले में फरार चल रहे 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से लूट की साइकिल समेत 7,960 रुपए नकदी व चाकू की जब्ती की है। गले में चाकू टिकाकर लूट को दिया करते थे अंजाम। पुलिस आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया है। चुनौती इसलिए था कि परिजनों को इसकी जानकारी बाद में हो गई थी कि उनके लड़कों ने ऐसा घटना को अंजाम दिया है, पर परिजनों के द्वारा उनको लाने का प्रयास नहीं किया गया कि चलो गलती हो गई है तो सरेंडर करते हैं। दूसरा, इन्होंने ये किया कि अपने मोबाइल को अपने दोस्तों को दे करके ये मोबाइल पे मूवमेंट कराते रहे और पुलिस को भटकाने का प्रयास किया। तीसरा चीज ये है कि कुछ परिजनों ने ऐसा भी प्रयास किया कि अपने आरोपी पुत्र को दूसरी जगह रिप्लेस करते रहे, जगह बदलते रहे, तो इस वजह से पुलिस को थोड़ी सी दिक्कत हुई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।